अगर कोई व्यक्ति कहीं बिछड़ जाता है या बहुत दिन के बाद मिलता है तो हम लोग एक ही कहावत बोलते हैं, क्यों भैया महाकुंभ में बिछड़ गए थे जो इतने दिन के बाद मिले हो। और एक ऐसा ही मामला जीता जाता सामने आया है। एक व्यक्ति जो कि 27 साल पहले लापता हुआ था और अभी 2025 में कुंभ के मेले में अघोरी साधु के रूप में मिला। जब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो मानो सभी लोग हैरान हो गए। जो उसके बाद कहानी निकल कर सामने आई वो वाकई में चौंका देने वाली है। आखिर वह व्यक्ति 27 साल बाद महाकुंभ में कैसे मिला और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसको पूरा सुने। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है झारखंड और वो साल था 1998 का। और तभी वहाँ पर एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम गंगासागर यादव और उनकी पत्नी जिनका नाम धनुआ देवी और उनके 2 बच्चे थे जिसका नाम कमलेश और दूसरे का नाम विमलेश। और अभी दोनों बच्चों की उम्र 3 से 4 साल ही थी। तभी जो घर के मुखिया थे उनका नाम था गंगासागर यादव, अपनी पत्नी से कहते हैं क्यों ना कमाने के लिए मैं पटना शहर चला जाऊं। तभी पत्नी कहती है ठीक है, वहां से जाकर पीसीओ से फ़ोन करना और जब पहुंच जाना तो बताना। अब जो गंगासागर यादव झारखंड से निकलते हैं पटना के लिए और 2 से 3 दिन हो जाता है और उनकी पत्नी के पास कोई फ़ोन नहीं आता है। तब अपने पति की वह तलाश में निकलती हैं पटना की ओर। जहां पर बताई हुई जगह पर वो गए थे वहां पर पता चलता है वो पहुंचते ही नहीं है। फिर अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने झारखंड आती है और पास के नज़दीकी पुलिस केंद्र में जाती है। वहां अपने पति गंगासागर यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब पुलिस वाले भी इधर उधर ढूंढते हैं और जो पत्नी थी धनुआ देवी वह भी अपने रिश्तेदारों में पता करती है कि ऐसा तो नहीं उसके पति कहीं रिश्तेदारी में चले गए हों, मगर कहीं कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। और इधर साल दर साल बदल रहे थे और तभी एक साल आता है 2025 और वहीं पर झारखंड का ही रहने वाला उसी गंगासागर के परिवार के कुछ लोग महाकुंभ यानी प्रयागराज में नहाने के लिए आते हैं और वह स्नान करके लौट ही रहे थे। तभी एक अघोरी साधु पर उनकी नज़र पड़ती है और उनको लगता है कि यह व्यक्ति कहीं देखा देखा लग रहा है। और जब उसके थोड़ा नज़दीक जाते हैं और पूछते हैं बाबा जी आप कैसे हो, जब वह बताता है मैं बहुत अच्छा हूँ। अब कहीं ना कहीं उनको पता लग गया था यह कोई शख्स और नहीं जो कि 27 साल पहले लापता था। यह गंगासागर यादव है जो कि इसकी पत्नी है धनुआ देवी जो कि झारखंड की रहने वाली है। अब वही परिवार उसकी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि जो तुम्हारा पति 27 साल पहले गायब हुआ था वो महाकुंभ में अघोरी साधु बनकर बैठा है और आप लोग तुरंत आ जाइए, मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ। जैसे ही पत्नी यह बात सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि 27 साल पहले जो उसका पति लापता हुआ था अब शायद वह ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और एक ऐसी खुशी का ठिकाना था जब पता लगा कि उसका पति साधु बन गया, वो भी महाकुंभ में वह उपस्थित है। तो वह फ़ौरन अपने दोनों बच्चों को लेकर और अपना जो उसका जेठ था उसको लेकर पहुंचती है महाकुंभ में। और जैसे ही बताई हुई जगह पर पहुंचती है और देखती है अपने पति को, वो भी साधु वाले वेश में, वह रोने लगती है और पूछती है कि आप इतने दिन से कहाँ थे। तभी वह साधु कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मेरा जो नाम है मेरा राजकुमार है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। तभी धनुआ देवी कहती है यह सब आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरे पति हैं और इन 2 बच्चों के बाप हैं। और यहाँ देखते देखते काफ़ी सैकड़ों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी कहती है कि जो तुम्हारे चोट लगी थी वह भी मुझे पता है, अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं बताऊं तुम्हें चोट कहाँ कहाँ लगी। तो वह कहता है अघोरी साधु यह सब झूठ है और मैं किसी बच्चों का बाप नहीं हूँ, ना तो कोई मेरी पत्नी है, मैं एक अघोरी साधु हूँ और एक तपस्या कर रहा हूँ, इसी के उद्देश्य मैं यहाँ महाकुंभ आया हूँ। इसके बाद यह बात पुलिस प्रशासन तक पहुँचती है। अब पुलिस कहीं ना कहीं उस पत्नी के आधार पर कहती है, पत्नी बोलती है कि सर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो यह जो शख्स है इसका और मेरे बच्चों से डीएनए टेस्ट करवाया जाए और जिससे पूरा दूध का दूध और पानी सफ़ा हो जाएगा। तभी जो उसका भाई था यानी गंगाराम यादव का भाई जो लापता हुआ था वह कहता है कि अगर
यह डीएनए टेस्ट फेल हो जाता है तो मैं इस साधु के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। अब पुलिस इस डीएनए टेस्ट की जांच करेगी, जिससे पता लगेगा कि यह गंगाराम यादव है जो कि झारखंड का रहने वाला है, या राजकुमार है जो कि वाराणसी का बता रहा है। अब पुलिस इस टेस्ट के बाद ही पता लगा पाएगी कि आखिर में सही वजह क्या है। अब आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ। महाकुंभ क्या है और कितने देश में धार्मिक स्थल हैं और यह कब से चालू हुआ है, और यहाँ पर जो अभी मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ है उसमें कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग घायल हैं, सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जो महाकुंभ का पहला जो मेला लगा था वह 1954 में लगा था, यानी उत्तर प्रदेश का ज़िला है इलाहाबाद जो कि पहले नाम से प्रसिद्ध था, अब उसको प्रयागराज कह दिया गया है। और वहाँ पर 1954 में लगा था। उस समय के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वहीं पर उसी वक्त एक हादसा होता है जिसमें 800 से 1000 व्यक्ति की जान चली जाती है। और उस मेले में अफवाह ये उड़वाई गई थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका हेलीकॉप्टर उसी मेले में उतरने वाला है, जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। अब इसमें कुल मिलाकर स्याही स्नान 6 होते हैं, जिसमें मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से मन की अशुद्धि दूर होती है और पाप धुल जाते हैं। और यह कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार आता है और जो कि बहुत ही पावन माना जाता है। और अब बात करते हैं कि पूरे देश दुनिया में कितने धार्मिक स्थल हैं। अगर कुल मिलाकर पूरी दुनिया में बात की जाए, कुल मिलाकर 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 3.5 करोड़ चर्च हैं, और दूसरे नंबर पर 60 लाख मस्जिद हैं, और तीसरे नंबर पर मंदिर जो कि 40 लाख हैं। और यह 2025 में सबसे श्रेष्ठ रिकॉर्ड बना है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी भी धार्मिक स्थल पर एक साथ लोगों ने स्नान नहीं किया। एक मीडिया रिपोर्ट की दावा किया जाए जो 28 जनवरी 2025 रात के तकरीबन 9 बजे तक 19 करोड़ 40 लाख लोगों ने शाही स्नान किया, और उसके बाद 29 तारीख की सुबह यानी 1:30 बजे के पास मौनी अमावस्या का दिन था, और जो संगम घाट था संगम नोज, वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है। अब भगदड़ मची कैसी, यहाँ पर आपको यह चीज़ बताते हैं। कहा जाता है जो कि संगम नोज है वहाँ पर तीनों नदियों का मेल होता है, तभी जो वहाँ की भीड़ थी उसी नदी की ओर बढ़ रही थी, और रात का समय था। जो लोग नहाकर आ चुके थे वह तकरीबन नदी से 200 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग के अंदर वहीं पर कुछ व्यक्ति, महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर लेटे थे। तभी अचानक बैरिकेटिंग गिर जाती है और उन लेटे हुए युवकों पर वह भीड़ चढ़ जाती है, जिसके बाद वहां चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर पता चलता भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में आज सुबह तक पता चला है 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। जब यह बात प्रशासन को पता चलती है, प्रशासन फिर फौरन जो वहाँ के 13 अखाड़ा परिषद थे उनके लोगों से बात करती है, और यहाँ तक कि वो जो साधु संत थे स्याही स्नान करने से मना भी कर देते हैं। जिसके बाद यह था कि अगर वो लोग भी निकलेंगे तो भीड़ और ज़्यादा हो सकती है और भी हादसा हो सकता है। जब यह बात जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है तो वह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 बार फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनको हर संभव मदद की जाए और उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जाए। अब हालांकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह भी तरह तरह की उसमें अपनी एडवाइस जारी कर रही है और जो घायल हैं उनको उपचार दिया जा रहा है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।